हम ऑलरेडी पोलिनोमियल को एग्जांपल्स के थ्रू समझ तो चुके हैं और पोलिनोमियल के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप कोई एमसीक्यूज़ या फिर कुछ और जज करना चाहते हैं कि ये फंक्शन पोलिनोमियल है कि नहीं, लेकिन हमें उसकी इक्वेशन को भी समझना ज़रूरी है। अगर आप देखें तो एन हमने पीछे डिस्कस किया था कि ना नॉन नेगेटिव इंटीजर ही हो सकता है, मतलब कि वो होल नंबर होगा आपके पास। तो अगर आप अब इस इक्वेशन को समझने के लिए आप n की कोई वैल्यू आपको सपोज करना होगी। फर्स्ट कर लें, आप n की वैल्यू सपोज करते हैं n इज़ इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में n इज़ इक्वल टू 3 पुट कर दें, सो यू फाइनली गेट a3 x पावर 3। दिस 3 इज़ बेसिकली इन सबस्क्रिप्ट प्लस यहाँ पे जब 3 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 बचेगा x पावर 2। यहाँ पर जब आप 3 पुट करेंगे तो आपके पास 1 बचेगा, a1 x पावर 1, जो कि बेसिकली आपके पास ये टर्म है। इसको जनरलाइज फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया जाता है, वरना अगर आप इसी को ही एक्सटेंड करते जाएं an रेज टू पावर -3, इससे अगली टर्म जनरल टर्म ये होगी an2 a सब्सक्रिप्ट n-3 x बार n-3, और इस तरह सो ऑन आप माइनस करते जाएं। तो अब आपके पास ये जनरल इक्वेशन आ गई है, जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे आप a3, अब आपको पता है कि जो हमारी सेकंड कंडीशन थी वो ये थी कि आपके पास कोफिशिएंट कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप a3 को कोई भी रियल नंबर फॉर एग्जांपल 2.5 रख सकते हैं, और a2 को फॉर एग्जांपल आप 5 रख सकते हैं, और a1 को आप फॉर एग्जांपल 1/2 रख लें। सो ये आपके पास एक जनरलाइज नहीं, अब आपने वैल्यूज पुट करनी है, ये एक आपके पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई है। इसी तरह आप n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करके इस इक्वेशन को फर्दर मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं और आपको पता है कि जो x की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी जिस तरह कि इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब फर्स्ट कर लें, हम n इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं। जब हम n इज़ इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो ये होगी 2x2, और यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे तो आएगा a1 x 2 माइनस 1 1। और जब सॉरी, मैं यहाँ पे एक गलती कर गया था। अगर आपने देखा कि अगर मैं फर्दर यहाँ पे एक टर्म पुट जब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन थी n-2, हमने 3 पुट किया तो a1 आ गया, और जब यहाँ पे 3 पुट किया तो 1 आ गया। अब फर्स्ट कर लें, इससे अगली जो जनरलाइज टर्म होगी वो होगी n-3। तो जब आप वहाँ पे पुट करेंगे तो n-3 ये तो a0 हो जाएगा, और x n-3 भी होगा पावर में, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास 3 - 3 0, एंड समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो x पावर 0, सो इट इज़ इक्वल टू 1। सो अब यहाँ पे आप देखें कि a0 की भी अगर आप कोई वैल्यू सपोज कर लें 3, सो अब ये आपके पास करेक्ट फॉर्म है, करेक्ट क्यूबिक फॉर्म है। और यहाँ पे जब आप n इज़ इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो आपने देखा जब यहाँ पे फिर 2 पुट करेंगे n इज़ इक्वल टू 2, तो 2 - 2 ये फिर a0 बन जाएगा, और ऊपर 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। सो अगेन x 0 जो होता है वो आपके पास 1 होगा। सो इसकी जो आपके पास एंड पे फॉर्म आ जाएगी वो ये होगी a2 x, ये सबस्क्रिप्ट में 2 है, प्लस a1 x प्लस a0। यहाँ पे भी आप जनरलाइज वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, a2 की जगह कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो पावर होगी वो हमेशा आपके पास होल नंबर होगी। एक और चीज़ मैंने कहा था कि आप n इज़ इक्वल टू 0 भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि होल नंबर में 0 आता है। जब आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आप इस अगर जनरलाइज इक्वेशन में देखें, जब यहाँ पे आप n इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो दिस बिकम्स a0 एंड दिस बिकम x रेज टू पावर 0, और आपको पता है कि x पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो होगी a0। अब a0 एक कांस्टेंट है, आप इसको 2 के इक्वल भी रख सकते हैं, 5 भी, जो भी आप रखना चाहें।
तो अब देखें कि एक जो कांस्टेंट होता है वो भी आपके पास पोलिनोमियल हो सकता है। तो ये एक फर्दर एक चीज़ है। बाज़ औक़ात पेपर में कांस्टेंट के बारे में पूछा होता है, तो कांस्टेंट भी एक पोलिनोमियल होता है। आपने वो जनरलाइज़ इक्वेशन में पुट करके देख ली है। और फर्दर बस आपने 2 ही टर्म्स को याद रखना होता है हमेशा, कि एक तो आपके पास जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, और जो उसके साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। और अगर आप को कोई और क्वेश्चन है पोलिनोमियल के हवाले से तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। शुक्रिया।